रोज़ा क्या है और कैसे ये इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में हो गया शामिल। मक्का या मदीने में इस्लाम धर्म के प्रचार के पहले से ही रोज़ा रखने की परंपरा थी, लेकिन शुरुआत में आज की तरह रोज़ा नहीं रखा जाता था। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बीच में रोज़ा रखने के बावजूद शुरुआती दौर में उनके साथियों या समर्थकों के लिए 30 रोज़े रखने का मामला अनिवार्य नहीं था। हज़रत मोहम्मद के हिजरत करने यानी मक्का से मदीना जाने के दूसरे साल यानी साल 624 ईस्वी में इस्लाम में रोज़े रखने के महीने में रोज़ा रखने को फ़र्ज अथवा अनिवार्य करार दिया गया था। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में बिना किसी बदलाव के रोज़ा रखा जाता रहा। रमज़ान जैसे नहीं होने के बावजूद यहूदियों और कई अन्य जातीय समूहों में भी पूरी दिन खान पान नहीं करने जैसे धार्मिक परंपरा देखने को मिलती है, लेकिन रोज़ा इस्लाम के 5 प्रमुख धार्मिक स्तंभों में से एक है। बाकी 4 स्तंभ क्रमशः एक ईश्वर में आस्था, नमाज, ज़कात और हज है। जिस साल रोज़ा को फ़र्ज अनिवार्य बनाया गया था, उसके 2 साल पहले वर्ष 622 में इस्लाम के नबी मक्का से सहाबियों को लेकर मदीने चले गए थे। इस्लाम में इसे हिजरत कहा जाता है। हिजरत के तारीख से ही मुसलमानों के वर्ष की गिनती शुरू की गई। इस्लामिक स्कॉलर का कहना है कि हिजरी द्वितीय वर्ष के दौरान रमज़ान के महीनों में रोज़ा रखने को मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान के ज़रिए फ़र्ज या अनिवार्य किया गया था। मक्का मदीने में पहले सी थी रोज़े की परंपरा। ढाका विश्वविद्यालय में इस्लामिक शिक्षा विभाग के अध्यापक डॉक्टर शमसुल आलम ने कहा कि कुरान की जिस आयत के जरिए रोज़े को फ़र्ज किया गया, उसमें कहा गया कि पहले की जाति समूह पर भी रोज़ा फ़र्ज था। इससे यह समझा जा सकता है कि विभिन्न जातियों में पहले से ही रोज़ा रखने का प्रचलन था, हालांकि शायद उसका स्वरूप अलग था। मसलन यहूदी अब भी रोज़ा रखते हैं। कई अन्य जातियों में भी ऐसी परंपरा है। उस समय मक्का या मदीने में रहने वाले कुछ खास तारीखों पर रोज़ा रखते थे। कई लोग अशूरा यानी मुहर्रम महीने के 10वीं तारीख को रोज़ा रखते थे। इसके अलावा कुछ लोग चंद्र मास के 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। इस्लामिक इतिहास आदम के समय महीने में 3 दिन और नबी दाऊद के समय एक दिन के अंतराल पर रोज़ा रखा जाता था। नबी मूसा ने शुरुआत में तूरा की पहाड़ी पर 30 दिन रोज़ा रखा था। बाद में और 10 दिन जोड़कर उन्होंने लगातार 40 दिन रोज़ा रखा था। हज़रत मोहम्मद ने वर्ष 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाकर हिजरत करने के बाद मदीने के लोगों को अशूरा मुहर्रम के महीने के 10वीं तारीख के दिन रोज़ा रखते देखा था। उसके बाद वह भी उसी तरह रोज़ा रखने लगे। इस्लामिक फाउंडेशन के उप निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अबू सलेह पटवारी ने कहा, पहले के नबियों पर 30 रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं था। किसी नबी पर अशूरा का रोज़ा रखना फ़र्ज था, तो किसी पर चंद्रमास की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखना फ़र्ज था। उसका कहना था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता है कि हज़रत मोहम्मद मक्का में रहने के दौरान फ़र्ज रोज़ा रखते थे। रोज़ा का मूसा से क्या है नाता? मदीने में हिजरत करने के बाद उन्होंने जब देखा कि मदीने के लोग अशूरा की तारीख पर रोज़ा रखते हैं, तो सवाल किया कि तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो? उन लोगों को जवाब था कि इसी दिन अल्लाह ने मूसा को फ़िरौन की चंगुल से मुक्ति दिलाई थी, इसी वजह से हम रोज़ा रखते हैं। हज़रत मोहम्मद ने कहा, मूसा के लिए होने की स्थिति में तो मैं तुम लोगों से ज़्यादा हकदार हूँ। तब उन्होंने भी रोज़ा रखा और अपने साथियों से भी रखने को कहा। डॉक्टर पटवारी बताते हैं कि वो नाफिल रोज़ा के तौर पर यानी अपने खुशी से चंद्रमास की 13, 14, 15 तारीख को पहले से ही रोज़ा रखते थे। इस्लाम धर्म के स्कॉलर का कहना है कि नबी आदम के समय चंद्रमास के 3 दिनों तक रोज़ा रखा जाता था। नबी मूसा के दौर पे अशूरा का रोज़ा रखा जाता था। अरब देशों में इन 2 तारीखों को रोज़ा रखने का प्रचलन था, लेकिन इस्लाम के नबी मोहम्मद के समय ही 30 दिन के रोज़े को फ़र्ज किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अबू सलेह पटवारी कहते हैं, इस्लाम के नबी इन दोनों रोज़ा को नफिल के तौर पर यानी खुशी से रखते थे। उन्होंने हिजरी द्वितीय वर्ष से पहले फ़र्ज के तौर पर कोई रोज़ा नहीं रखा था। साल 624 में कुरान की आयत के जरिए मुसलमानों के लिए रोज़ा फ़र्ज किया गया। अरब स्कॉलर का कहना है कि
किसी विशेष घटना या परिस्थिति के वजह से रोज़ा को अनिवार्य नहीं किया गया।